बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 6 को पूरा कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 में दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास 6.1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक एवं बुनियादी वर्षों में लेखन को समझा गया है। कक्षा 1 या 2 में पढ़ने वाला बच्चा लिख रहा है तो उसके लेखन को आप किस रूप में देखेंगे? पहला, केवल सुलेख के अभ्यास के रूप में आप नहीं। वर्तनी और व्याकरण में दक्षता प्राप्त कराने की प्रक्रिया, अभी कक्षा 1 या 2 के बच्चे से आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि व्याकरण में वह दक्ष हो जाए या वर्तनी उसकी बिल्कुल शुद्ध हो। 1 में 2 में बच्चा है तो वो गलतियां करेगा ही, ठीक है। सोचने, अभिव्यक्त करने और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में यह वास्तविक उद्देश्य हो सकता है लेखन का, क्योंकि बच्चा लिख रहा है तो सोच कर लिख रहा है, अपने मन में जो विचार है उनको व्यक्त करने का प्रयास करे, ठीक है। अब व्यक्त करना है और अर्थ निर्माण के अर्थ जो भी लिख रहा है उसका अर्थ बच्चे को ग्रहण करना है, आवश्यक है। तो ये विकल्प सबसे सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बच्चों के लेखन का मूल्यांकन करते समय शिक्षकों को व्याकरण से ज्यादा विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। अब कक्षा 1 या 2 में बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको व्याकरण के नियम पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बल्कि आप इस बात पर विचार करिए कि बच्चा जो भी मन में विचार बना रहा है उसको व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। अब पहला विकल्प है कि व्याकरण सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की रचनात्मकता और विचार प्रक्रिया को समझना अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए, ठीक है। और रही बात व्याकरण की, तो जब बच्चा धीरे धीरे उसको लिखेगा तो समय के साथ साथ अनुभव के द्वारा बच्चा खुद ही व्याकरणिक नियमों को सीख लेगा। उसके लिए हमें अलग से व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें कंटेंट पर फोकस करना है, बच्चा की जो क्रिएटिविटी है और जो बच्चा विचार बना रहा है उसको समझना अधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प ख यहाँ पर बेहतर है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपके अनुसार बच्चों को लेखन से जुड़ाव और अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए किस प्रकार के लेखन कार्य दिए जाने चाहिए? अगर आप बच्चे को कह दें कि तुम ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखो, कक्षा 1 या 2 के बच्चे के बारे में, तो क्या बच्चा ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिख पाएगा? एक लाइन नहीं लिख पाएगा, ठीक है। आपने कह दिया हिंद महासागर के बारे में लिखो, ठीक है। आपने कह दिया हिमालय के बारे में लिखो, तो कक्षा 1 या 2 का बच्चा की कलम नहीं चलेगी, एक लाइन नहीं लिख पाएगा, ठीक है। वहीं आपने कह दिया कि मेरे परिवार के बारे में लिखो, मान लीजिए 1, 2 का या 3 या 4 का बच्चा है, मेरे परिवार के बारे में लिखो, ठीक है। अपने तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है उसके बारे में लिखो, बकरी के बारे में लिखो, तो बच्चा साथ लिख सकता है कि मेरे घर में एक बकरी है, ठीक है। तो हमें हमेशा लेखन ऐसा कराना चाहिए जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसका बच्चे को अनुभव हो। इसके माध्यम से बच्चा इन चीजों को जब बच्चा लिखेगा तो अपने जो अनुभव है उसका प्रयोग करेगा लिखने में, है ना। हिंद महासागर के बारे में कक्षा 4 का बच्चा नहीं लिख पाएगा, ठीक। तो बच्चों को ऐसे लेखन कार्य दिए जाने चाहिए जो उनके दैनिक जीवन से, अनुभवों से, जिसमें बच्चे की रुचि हो, जो उसके आसपास परिवेश से जुड़ी हुई हो। आपने कह दिया पतंग के बारे में लिखो, होली के बारे में लिखो, बच्चे की बड़ी रुचि, होली के बारे में बच्चा लिख रहा है, बता रहा है। जब विषय बच्चों के अपने जीवन से संबंधित होता है तो वे बिना किसी संकोच के अपने विचार व्यक्त करते हैं और लेखन में रुचि लेते हैं, है ना। जैसे मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरी गर्मी की छुट्टियां, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, मेरा सबसे यादगार दिन, ये विषय बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। 4 में 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके विपरीत लेखन को प्रक्रिया के रूप में देखने पर बच्चे के पूरे लेखन क्रम को महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे जिस भी विषय पर लिख रहा है उस पर विचार करेगा, योजना बनाएगा, ड्राफ्टिंग तैयार करेगा, संशोधन करेगा और अंतिम रूप देना पूरा का पूरा शामिल होता है, जिसको हमने कवर किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। पहला कथन है कि लेखन बच्चों की सोचने, महसूस करने और कल्पना करने की क्षमताओं को विकसित करेगा। जब बच्चा कुछ लिख रहा है तो निश्चित रूप से बच्चा सोचेगा, विचार बनाएगा, महसूस करेगा, कल्पना करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए बच्चा अपने प्रिय जानवर के बारे में लिख रहा है, गाय के बारे में लिख रहा है, तो गाय के बारे में विचार बना रहा है, ठीक है। जो भी चीजें उसको उससे प्राप्त हो रही हैं उसको महसूस कर रहा है, फील कर रहा है और इमेजिन कर रहा है, उसको विकसित करता है। ये सही बात है, क्योंकि लेखन में बच्चों की अपनी आवाज और दृष्टिकोण प्रदान करने का, इसके माध्यम से ये बिल्कुल सही है कि लेखन के माध्यम से बच्चे का जो भी विचार होता है, जो आवाज होता है और जो जैसे जिस चीज के बारे में लिख रहा है, उसके प्रति जो उसका दृष्टिकोण होता है उसको व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और ये जो कारण है उसकी स्पष्ट व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अभिकथन कह रहा है कि बच्चों को लेखन में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब भी बच्चा लिख रहा है तो उसके अनुभव पर आधारित हो, तो मौका मिले बच्चा कि अब उस अपने अनुभव का प्रयोग कर सके। अब इसका कारण है क्योंकि इससे वे भाषा के नियमों को जल्दी याद कर लेते हैं। तो ये सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाषा के नियमों को ज्यादा जल्दी याद कर लेते हैं, ये हमारा कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को लेखन में अपने अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, सही है, लेकिन इसका कारण ये गलत है कि भाषा के नियमों को जल्दी से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी याद करना नहीं, इसलिए बच्चों को अपने अनुभव लिखने का अवसर उनकी अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दिया जाता है, भाषा के नियम को याद कराने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो अभ्यास प्रश्न 6.1 है उसको कवर कर लिया। धन्यवाद।